जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो 19 नवंबर को परीक्षा हुई है नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्रवृत्ति चयन परीक्षा भी कहते हैं, उसके मैं आंसर की को बताने जा रहा हूं। तो आप मिला लीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और एक और बताना चाहूँगा बच्चों बात, कि अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए श्रेष्ठा योजना आने वाली है। बहुत ही बेहतरीन योजना है बच्चों। अभी नई स्कीम है तो काफ़ी कम बच्चों को इस बारे में जानकारी भी है। और ये बच्चे जो सेलेक्ट होंगे इसमें, वो 9 से लेकर 12 तक एकदम फ्री, जो आवासीय विद्यालय हैं सीबीएसई के, जिसमें 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं, उसमें बच्चों आप एकदम फ्री पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरे देश के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे जिस भी राज्य के हों। तो इसकी डिटेल आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, श्रेष्ठा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और साथ ही साथ पीएमएसएसपी भी नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई कर पाएंगे। जब आप क्लास 9th में, दोनों बच्चे जो 8th वाले बच्चे हैं वही अप्लाई करेंगे जो इसमें पढ़ रहे हैं। जब अगले साल वो 9th में जाएंगे तो आपका फरवरी मार्च में फॉर्म आ जाता है। ठीक है, आइए आंसर की को स्टार्ट करता हूँ मैं। बच्चों, थोड़ा धुंधला दिख सकता है लेकिन मैं क्वेश्चंस पढ़ते जा रहा हूँ, आप उससे मिला सकते हैं। ठीक है, तो मैं बल्कि हिंदी वाला ही दिखाऊं तो ये पहले प्रश्न से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये इसमें जो है आपके सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहला है, सत्ताधारी बहुमत दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो ये बच्चों कहलाता है मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके बाद है सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन एमडीएम भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो सर्वप्रथम बच्चों ये तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो इसका उत्तर बच्चों 4 सही है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो आपने बचपन में कई बार आया भी होगा, याद भी किया होगा। तो इसका उत्तर है बच्चों जॉन एल बेयर्ड। इसके बाद है, पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाए जाते हैं? तो बच्चों देखिए, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ से उच्चतम न्यायालय से भी। तो जो भी कानून बनते हैं बच्चों हमारे वो संसद में बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो इसमें बच्चों गेहूँ, चना और सरसों आता है। ठीक है, इस बार बच्चों राज्य आधारित जो प्रश्न हैं कुछ ज़्यादा ही आए हैं राजस्थान के। तो मारवाड़ के इतिहास में किस राजा के शासन को सौर युग कहा जाता है? तो इसका बच्चों सही आंसर है राव मालदेव जी। इसके बाद है, मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ था? तो बच्चों इनका हुआ था मेवाड़ राजघराने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बेवर संबंधित है। तो बेवर बच्चों ये मध्य प्रदेश की घुमंतू खेती को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मेरे ख्याल से ये सवाल या तो मतलब इसका मुझे आपको बताना चाहूँगा कि सबको इसका आंसर मिलना चाहिए, उत्तर मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये 29 मार्च जो 1857 है, इस दिन मंगल पांडे ने अपने अधिकारी पे हमला किया था। या तो ये रहता था हमला कब किया था, और फांसी असल में उनको दी गई थी 8 अप्रैल को। ठीक है, तो 8 अप्रैल देखिए कहीं ऑप्शन में नहीं है 1857 को। तो इसलिए मेरे ख्याल से बोनस इस पे सब बच्चों को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 10, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को सही हुआ होगा, झांसी की रानी थी। फिर भारत में यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। तो बच्चों ऐसे अब तो आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, लेकिन जो ऑप्शन के आधार पर ये राजस्थान और झारखंड इसका राइट आंसर है। कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है, तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है बच्चों ब्राज़ील। बच्चों आप अपना नंबर ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, साथ में कैटेगरी भी लिखिएगा तो एक कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा। इसके बाद है, किस वर्ष के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया? तो बच्चों ईवीएम का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो 2004 में किया गया था। उपराष्ट्रपति होता है, तो बच्चों उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों जो रोलेट एक्ट पारित किया गया था वो पारित किया गया था 18 मार्च को 1919। ठीक है, 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। तो ये भी बच्चों मुझे लग रहा है कि आपका बोनस इस पे भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन 16 है बच्चों, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे। तो जब संयुक्त राजस्थान बना था बच्चों, उसके राज प्रमुख जो हैं भोपाल सिंह जी
थे, तो 16 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। फिर है लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। जो संख्या कुल तो बच्चों ऐसे 545 होती है, लेकिन यहाँ साफ साफ पूछ रहा है निर्वाचित सदस्य, क्योंकि 2 जो है मनोनीत भी होते हैं, तो उस आधार पर इसका जो आंसर होगा 543। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। कपिल सरोवर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये बच्चों स्थित है कोलायत बीकानेर में। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 आपका, बूंदी में रानी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी नाथावती जी ने कराया था। तो यहाँ एक मात्रा थोड़ी छूट गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चों वो सही है। क्वेश्चन 20 है, विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल निम्न में से कौन सा था? तो बच्चों ये हम्पी पे था। ठीक है। इसके बाद है बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 21 का राइट आंसर है बच्चों 1855 में बस्तर का विद्रोह हुआ था। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी बच्चों एक मिनट, ये बच्चों हुआ था 1910 में। ठीक है। 21 का है आपका ऑप्शन नंबर 3, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया था। तो ये बच्चों लागू किया गया था 1793 में। ठीक है। इसके बाद है हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय जी द्वारा किया गया था। बृहत राजस्थान का गठन कब हुआ था? ठीक है। तो देखिए बृहत राजस्थान से 2 प्रश्न आपके बन गए हैं। ये 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का बच्चों गठन किया गया था। तो 24 का तीसरा ऑप्शन सही है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है, तो सबसे प्राचीन उद्योग बच्चों सूती वस्त्र उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। फिर है रणकपुर का जैन मंदिर कौन से ज़िले में स्थित है? तो बच्चों ये है आपका पाली ज़िले में। तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो खेज डली में लगता है। इसके बाद है राजपुतानों का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? तो 28 का बच्चों राइट आंसर है महाराजा राय सिंह जी को। तो ऑप्शन नंबर 2। फिर है क्वेश्चन 29, राज्य का संवैधानिक प्रमुख क्या कहलाता है? बच्चों ये देखिए राज्य है, देश नहीं है हमारा। तो अगर देश रहता तो राष्ट्रपति हो जाते, तो संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। जल जनित बीमारी का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो आप इससे सतर्क हो जाए। देखिए हैजा है, पेट के कीड़े हैं, हेपेटाइटिस है, मलेरिया नहीं है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये बच्चों है हमारा सहारा रेगिस्तान। ठीक है। इसके बाद है कांजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। इसके बाद है अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो नॉन मेटल पूछ रहा है। तो देखिए मैंगनीज मेटल है, सोना मेटल है, लोहा मेटल है, धातु है, पेट्रोलियम जो है वो अधात्विक खनिज है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो बच्चों ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन, अंगूर उत्पादन का संबंध है, तो उसको कहते हैं बच्चों विटी कल्चर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।